fourth and the last in this series। मतलब ये इस तरह के हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो इक्वल प्रोबेबिलिटी से संबंधित है का ये आखिरी प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं। दो ही काफ़ी था, लेकिन चूंकि अब थोड़ा डाटा को हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो भी एक रीजन है। और हम सोचते हैं कि शुरू का एक पार्ट है, ज़्यादा आप लोग मजबूत हो जाएं। A group of 100 young South Indian people was asked to comment on their attitude towards the success of three language formula by making quite successful, cannot say anything, unsuccessful, quite unsuccessful। मतलब इसमें 5 कैटेगरी है, और ये भी एक कारण रहा होगा प्रॉब्लम के सिलेक्शन का। प्रॉब्लम तो कहीं से लिया ही गया है, डाटा सेम होगा, उसमें हमने लगता नहीं है कि कोई छेड़छाड़ किया होगा, लेकिन ये जो इशू है उसको हमने थोड़ा क्या बोलते हैं, एकेडमिक बनाने का प्रयास किया है। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला के साउथ इंडियन वैसे भी कंट्रोवर्शियल इशू है, वो लोग मानते नहीं है, कहते हैं कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी फॉलो नहीं करेंगे। और लैंग्वेज का इशू तो आप जानते हैं इस देश में बहुत लंबे समय से है। एनीवे, तो ये 5 कैटेगरी है। The number of responses falling under each of these categories were recorded as 12, 8, 25 and 25 and 30 respectively। वही हम कह रहे थे, 4 ही क्या है, तो 100 है ही, सबका जोड़ 100 आना भी चाहिए एफओ के लिए। आपने देखा भी है, इसीलिए हम लोग टोटल यहाँ जोड़ते हैं। Do these results diverge significantly from the results expected merely by chance? प्रॉब्लम वही है, इसमें है क्या कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, उसके प्रति एटीट्यूड है, 5 पॉइंट स्केल पे है, और 5 पॉइंट स्केल के लिए जो डाटा है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का 12, 8, 25, 25 एंड 30 है। तो ऑब्वियस है, इस सबको जोड़ के एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फिर सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अब तो कोई इसको बहुत समझाने की ज़रूरत है नहीं, इसको हम एक बार फिर पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ 100 young South Indian people was asked to comment on their attitude towards the success of three language formula by making quite successful, cannot say anything, unsuccessful, quite unsuccessful। The number of responses falling under each of these 5 categories were recorded as 12, 8, 25, 25 and 30 respectively. Do these results diverge significantly from the results expected merely by chance? तो फिर हम लोग इसका डाटा बनाएंगे, डाटा का एनालिसिस कर लेंगे। है क्या कि एटीट्यूड टुवर्ड्स थ्री लैंग्वेज फॉर्म, सक्सेस ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला, कि कैसा सक्सेसफुल हुआ है ये या नहीं हुआ है। तो साउथ इंडियन 100 साउथ इंडियंस हैं और उनका एटीट्यूड लिया गया है। कैटेगरी कितनी है, मतलब ये शुरू होता है आपका कहाँ से, क्वाइट सक्सेसफुल से। तो हम क्वाइट सक्सेसफुल और तीसरी कैटेगरी न्यूट्रल की सेंस में होता है। यहाँ हम लोगों ने उसके लिए क्या लिखा है, और हम लोगों ने लिखा है सक्सेसफुल कैन नॉट से, मतलब कैन नॉट से का मतलब है न्यूट्रल हो गया, और फिर अनसक्सेसफुल और क्वाइट अनसक्सेसफुल। थोड़ा इधर ज़्यादा जा रहा है, तो ये हो गया। और फिर इसके अगेंस्ट आपको मिल गया 12, 8, 25, 25 एंड 30। इसका टोटल आप देखेंगे कितना हो जाएगा, इसका टोटल 100 होना ही चाहिए। अब ये 100 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा, सब में 20 20 आ जाएगा। अब इसको बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जगह बहुत लेने की ज़रूरत नहीं। मतलब ये 20 एफ सब 20 हो गया, क्योंकि एफ बराबर ही होगा, एक्सपेक्टेड है। और ये 12 है, यहाँ 8 है, ये ठीक से नहीं लिखा हो, 8 है, 25 है, 25 एंड 30 है। अब फिर इसका हम लोग टेबल बना ले, कैटेगरी ऑफ रेस्पॉन्स। तो यहाँ महीने लिखना पड़ेगा,
कैटेगरी ऑफ रेस्पॉन्स हट जाएगा, 6 बन जाएगा इसमें। नहीं, ऐसा करते हैं, इसको राइट साइड में ले लेते हैं और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे लेफ्ट साइड। सो कैटेगरी ऑफ, यहाँ से लेते हैं, कैटेगरी ऑफ रेस्पॉन्स। छोटा छोटा हम लोग लिखेंगे, अब जैसे यही लिख देंगे, क्वाइट सक्सेसफुल, दूसरा सक्सेसफुल, तीसरा कैन नॉट से, तीसरा अनसक्सेसफुल, और चौथा क्वाइट अनसक्सेसफुल। और ये सबका टोटल, ये तो हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हमारा FO, फिर FE, फिर FO माइनस FE, फिर FO माइनस FE का होल स्क्वायर, एंड द लास्ट FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। इतनी जगह यहाँ भी हम लोगों ने बचा ली। देखिए, अब इसको भर लें। तो अब हमको लगता है इतना सवाल बताने के बाद कोई प्राइमरी का स्टूडेंट भी इसको सोल्व कर लेगा। तो आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब इसको भरेंगे तो आप देख लीजिए, 12 है, FO में 12 है, फिर 8 है, फिर 25 है, फिर 25 है, फिर 25 है, और इसका टोटल 100 आना ही है। ठीक ही है। अब इसमें आप ही ने लोगों ने निकाला है 20 सब में 5 बार 20 का मतलब है कि 100। अब इसमें देखिए -8, ये 20 है, अरे ये -12, ये 5, ये भी 5, और ये भी 5, और इसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं। Am I right? -8, 12, 05, 05, 05, तीनों हो गया। नहीं, यहाँ 30 है ना, यहाँ हमने गलत लिख दिया है। देखिए, FO आपका 30 था ना, ज़्यादा हड़बड़ाने पर ही नहीं होता है। इसको मैं साफ करूँगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखिए, परीक्षा वगैरह में तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा ना, और आप खुश हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा इसको आप जोड़ भी लीजिए तो ठीक है। तो मेरे पास चूंकि बना हुआ है, नहीं तो दिक्कत हो जाती ना। -30 - 20 10। तो हमको लग रहा था कि 3 5 तो हमको नहीं याद है। अब ये 64, 144, 25, 25, और ये 10 लिखना चाहिए, 100 लिख दिए इसी में। अब फिर इसको डिवाइड करिए, मैं इससे ही लिखूंगा। तो 64/20 ये आ जाएगा 3.20। फिर आपका 144, ये 8/144, 144/8, 144/8 7.20। फिर 25 डिवाइडेड बाई 25, सॉरी FE 20 है ना, 20 FE से ना होगा। 64/20, 144/20, 25/20, it is 1.25, 1.25, और फिर FO माइनस FE का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 5.00। अब देखिए, हमने यहाँ जगह बनाई है। अब इस सारे FE का जोड़ का ये स्क्वायर, फॉर्मूला यही हमारे पास है, सिग्मा, और इसके भीतर FO माइनस FE का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू, सबको जोड़ेंगे वहाँ, 3.20 प्लस 7.20 प्लस 1.25 प्लस 1.25 और प्लस 5.0 इज इक्वल टू, इसका जब आप जोड़ करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 17.90। अब यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका है r-1 इंटू c-1, तो ये आपका 5-1 इंटू 2-1, ये 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया 4, और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जो क्रिटिकल वैल्यू दिए हुए हैं ये दोनों लेवल के लिए यही लिख देते हैं, वो 9.488 ऑब्वियस है, ये पहले 0.05 के लिए और ये 13.277 0.01 के लिए। अब देखें कि ये जो वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू, इस दोनों से आपका वैल्यू ज़्यादा है 17.90, इसलिए नल हाइपोथेसिस क्या होगा, आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट होगा। मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मतलब कि ये बाई चांस नहीं है, यही चीज़ है। obtained value is more than both these values and so null hypothesis is rejected. We can conclude that the obtained result is not merely by chance. South Indian people differ significantly in their attitude towards three language formula. Significantly मतलब उनका मानना है कि नहीं उससे क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह के सवाल में एक ही माइनस पॉइंट है कि इसका डायरेक्शन नहीं होता है, ये हम बाद में आपको फिर समझाएंगे। वैसे हम लोग जब इसके लिमिटेशंस पे बात कर रहे थे तो बताए थे, टी टेस्ट की तरह ये आपको नहीं बताएगा कि सुपीरियर कौन ग्रुप, क्योंकि यहाँ तो ग्रुप का कंसेप्ट भी नहीं है, आगे आएगा ग्रुप का कंसेप्ट, वहाँ हम फिर आपको बताएंगे। तो ये जब आपको दो ग्रुप के बीच में कंपेरिजन करना हो और ये पता करना हो कि किसके फेवर में गया या किसके अगेंस्ट में गया, मतलब कौन सुपीरियर हुआ, तब ये आपको वो रिजल्ट नहीं देगा। फिर आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। सो इन दिस वे वी कुड सोल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल। तो हम लोगों ने पहले देखा कि स्टेप आपको याद कीजिए, 7 हमने बोल दिया था, लेकिन वो 9 स्टेप बताए थे। 9 एक बार लेक्चर में मैं देख रहा था 7 बोल दिया। तो 9 स्टेप में हाइपोथेसिस बनाने से लेकर हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने तक। और एक प्रॉब्लम, एक पार्ट हम लोगों ने किया था जिसमें बताया था कि कितने स्टेप्स हैं, जिसमें 4 स्टेप शायद हमने बताया था, FO माइनस FE करके कैसे निकालना है। अब कितने स्टेप है नहीं है, ये सब अब पुरानी बातें हो गई। नाउ यू आर द चैंपियन। सो इन दिस वे दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी हैव सोल्व्ड। अब हम यहाँ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे और उसके लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के बेसिक पे एक अलग से लेक्चर करेंगे और तब 3 प्रॉब्लम पे बात करेंगे। तो उसमें भी 4 पार्ट होंगे। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।